हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अखिल में। साथियों, अगर आप नए हों चैनल पर, आपने पहली बार चैनल को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हालांकि अगर आपने वीडियो पर क्लिक ही कर दिया तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा अपने अपने ज़िले में। आपका जिस ज़िले में डीवीपीएसटी है, बहुत ही ज़्यादा आपको क्रियोसिटी रहती है, यानी उत्सुकता रहती है बच्चों को कि सर मेरे ज़िले का क्या रहा, मेरे ज़िले का क्या रहा। तो अब सभी ज़िलों का रिजल्ट आउट हो चुका। मैं इस वीडियो में सभी ज़िलों की पुलिस लाइन का रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूँ। करीब लगभग 10 ज़िलों की पुलिस लाइन का मैं इसमें रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें और एक बार ट्रस्ट करके वीडियो जब आप पूरा देखें तो आपको विश्वास हो जाएगा इस चैनल पर हमेशा सटीक जानकारी और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती बिना किसी ज़्यादा बकवास के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि आज कितने बच्चों का डीवीपीएसटी था। तो आज हमारा डे 8 था। कौन सा डे? 8 था हमारा डे। तो आज डे जो 8 था इसमें कितने बच्चों का डीवीपीएसटी हुआ है तो मैं आपको बता दूं। तो आज साथियों डे 8 पे लगभग 7,422 कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हुआ है। ठीक है, डीवीपीएसटी हुआ है और समाप्त हो चुका है। 4 जनवरी सभी जिलों का रिजल्ट मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा और ये बताऊंगा दौड़ कब से होगी और हाइट चेस्ट डॉक्यूमेंट में कितने फेल कितने पास, सभी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन का मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करें लखनऊ पुलिस लाइन की। तो लखनऊ पुलिस लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आज 75 बच्चे बुलाए गए, जिसमें ये पैनल 1 की बात कर रहा हूँ। 75 बच्चे बुलाए गए, 75 में 6 एब्सेंट थे और 2 अनफिट हुए हैं। तो 2 किस में अनफिट हुए? दोनों ही हाइट में अनफिट हुए हैं। तो लखनऊ में एब्सेंट बच्चे ज़्यादा हो, हालांकि अनफिट कम हो रहे। टोटल 8 बच्चे आउट हो गए और 67 बच्चे यहाँ से पास हुए हैं, यहाँ से लखनऊ से। तो लखनऊ का डाटा मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। और ज़िलों की बात करें तो और ज़िलों में सब देखिए ज़्यादातर 5% से 8% के बीच बच्चे डीवीपीएसटी में निकल जाएंगे। ठीक है, और डीवीपीएसटी में निकलने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हाइट से बाहर हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट से आज देखिए, आज गोरखपुर में क्या हुआ कि एक बच्चे की डबल मार्कशीट, तो डबल मार्कशीट वाला भी बच्चा बाहर हो रहा है। डबल मार्कशीट यानी कि उसके पास मार्कशीट ही नहीं थी। अगर वो पूछ रहे कि आपने इंटर कब किया है, वो कह रहा हमारे पास सॉरी, उसके पास आधार कार्ड नहीं था। वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर गया था डीवीपीएसटी स्थल पर गोरखपुर में। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर गया। जब वो भर्ती बोर्ड के जो वहाँ के ऑफिसर थे वो पूछ रहे थे कि आपके पास आधार कार्ड कहाँ है, आपका आधार कार्ड दिखाइए। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि हमारे पास सर आधार नहीं है, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आधार आप लेके जाइए, बशर्ते आपका आधार में क्या होना है, आपका वेरिफिकेशन यानी फिंगर लगनी चाहिए और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बस इतना होना चाहिए, बस आप वहाँ से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आधार कार्ड जिसके पास नहीं वो ज़रूर आधार कार्ड लेकर जाए। ठीक है, तो प्रयागराज का रिजल्ट डिस्कस करते हैं। प्रयागराज में साथियों आज हमारे 4 जनवरी का रिजल्ट है। तो प्रयागराज में 75 कैंडिडेट पैनल 1 में थे, 75 कैंडिडेट पैनल 2 में थे। टोटल मिला के 6 बच्चे एबसेंट हुए हैं और 15 अनफिट हो गए हैं। तो आज प्रयागराज में अनफिट जो है ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइट में ही अनफिट हुए हैं। टोटल 21 बच्चे आउट हो गए हैं और 129 बच्चे पास हुए। 14% बच्चे प्रयागराज में आज फेल हो गए हैं। अगर आपका प्रयागराज का ज़िला है और आपने यहाँ पर वीडियो में देख लिया है तो ज़रूर थोड़ा कंसर्न के करके जाएं, क्योंकि इस तरीके से वीडियो देखने से आपको क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कहाँ बच्चे किस चीज़ में बाहर हो। तो मैं आपको बता दूँ, हाइट में ही बच्चे बाहर हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी के ज़िले की बात करें तो लखीमपुर खीरी ज़िले में क्या हुआ कि आज 75 कैंडिडेट बुलाए गए, जिसमें 5 एब्सेंट थे, एक ही अनफिट हुआ है और एक ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा था, उसको जनरल में डाल दिया। अब जनरल में किसे डालें, ध्यान से सुनना। जनरल में उसी को डालें जिसके पास ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ 2023 के 1 अप्रैल 2023 के पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास है, तो उसको ही जनरल में डाला जा रहा है। या आपका 1 जनवरी 2024 के बाद का 1 जनवरी 2024 के बाद का, तब भी आपको जनरल में डाल देंगे। यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और 1 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए, तभी आपको ईडब्ल्यूएस में अकाउंट करें, अन्यथा आपको जनरल में डाल देंगे। यही ओबीसी की बात है। क्रूशियल डेट का आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप लोगों को जनरल में डाल दिया जाएगा, जब जनरल में आपके नंबर होंगे तभी आप वहाँ पर फाइट कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना
कि EWS OBC भले आपका पुराना है तो पुराना ही वाला ले जाएं, अगर नया आप बनवा रहे हो तो दिक्कत होगी। तो EWS OBC सर्टिफिकेट हमें वो क्रूशियल डेट का चाहिए। कौन सा? क्रूशियल डेट का ही चाहिए जो ऑफिशियल साइट पे दी थी। ठीक है। लखीमपुर खीरी जिले में 75 बुलाए, 5 एब्सेंट। एक को EWS जनरल में डाल दिए, 6 बच्चे आउट हो गए, टोटल 69 बच्चे लखीमपुर खीरी जिले में पास हुए हैं। ये देख लिया लखीमपुर खीरी जिले का। अब बात करते हैं फतेहगढ़ जिले की। तो फतेहगढ़ जिले में टोटल 75 बच्चे बुलाए गए, ठीक है। इसमें से 3 एब्सेंट हो गए और 2 डेट चेंज, यानी DVPST का डेट चेंज हुआ। 2 डेट कौन कौन सी चेंज हुई? जो जो नेक्स्ट डेट को आएंगे, यानी 2 बच्चे ऐसे थे जिनको नेक्स्ट डे पर बुलाया गया कि शायद उनके पास ये आधार कार्ड नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम होगी या DV के लिए उनका मार्कशीट वगैरह नहीं आया होगा, तो उनको अलग डेट को बुलाया गया है। या उनका चेस्ट नहीं बैठ रहा होगा तो उनको अलग डेट बुलाया गया। तो 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी डेट चेंज कर दी गई और 5 अनफिट हो गए, वो भी हाइट में। मैं बार बार सचेत कर रहा हूँ कि हाइट में ही बच्चे ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। जिनकी हाइट फिट है लगभग उनका DPST आराम से जा रहा है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बस नॉर्मल आपको बस सिंपल तरीके से वहाँ जाना है और बढ़िया से वहाँ बिहेव करना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर टोटल 7 बच्चे आउट हो गए हैं जिसमें 65 पास हुए, यानी 3 एब्सेंट। एब्सेंट वालों को आप फेल मत मानिए क्योंकि एब्सेंट वाले भी लास्ट में बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये फतेहगढ़ जिले की बात हो गई। अब जी हम रामपुर जिले की बात करते हैं। रामपुर जिले में आज टोटल 76 कैंडिडेट बुलाए गए। तो 76 में से आपके 3 बच्चे एब्सेंट हो गए थे और 7 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नेक्स्ट डे DVPST होगा, यानी शायद 7 बच्चों का हो नहीं पाया होगा, शाम हो गई होगी, यह कुछ रीजन रहा होगा या अन्य कोई रीजन रहा, तो उनका नेक्स्ट डे DVPST होगा। टोटल 8 बच्चे अनफिट हो गए, 11 आउट हुए, तो टोटल 58 बच्चे पास हुए रामपुर जिले में, ठीक है। और आउट किस में? और हाइट में आउट हो रहे ज़्यादातर। अगर आपकी हाइट 167 से कम है तो फिर आपको दिक्कत होगी, और अगर 167 के ऊपर है, 167.589 या ऐसे कुछ करके है, या तो आपको वहाँ पर हल्की सी दिक्कत होगी। हालांकि अगर वो लोग चाहेंगे तो आपको पास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिसकी 167 से कम है फिर उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। बरेली ज़िले की बात करें तो बरेली ज़िले में आज 4 जनवरी की बात है, तो 75 बच्चे एक पैनल में थे, 75 दूसरे पैनल में थे, 75 तीसरे पैनल में। टोटल 12 बच्चे एब्सेंट हुए हैं और 20 अनफिट हो गए हैं। कितने एब्सेंट हुए? 12 बच्चे एब्सेंट हुए और 20 बच्चे अनफिट हुए, वो भी हाइट में अनफिट हुए हैं। बरेली ज़िले में हाइट में बच्चे ज़्यादा अनफिट हुए हैं आज। संभल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो संभल डिस्ट्रिक्ट में आज 75 बच्चे बुलाए गए, तो 75 में से 5 एब्सेंट हो गए और 2 अनफिट हुए हाइट में। हाइट में अनफिट हुए तो टोटल 7 बच्चे आउट हो गए। 68 बच्चों का DVPST यहाँ पर क्लियर हुआ है, संभल ज़िले की बात करें, ठीक है। और इटावा ज़िले बच्चों की, जिनका इटावा ज़िले में, वो ज़रूर देखें। जितने भी डिस्ट्रिक्ट में लाए हूँ सब बच्चे वीडियो को देखें, इसके बाद चैनल को जो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि अपने ज़िले का देख के जरूर क्यूरियोसिटी बनती कि किस चीज़ में बच्चे बाहर हैं, तो अलर्ट होकर जाएं वहाँ पर। थोड़ा मिस बिहेव ना करें, वहाँ पर अच्छे से बिहेव करें। अगर मान लीजिए हाइट किस तरीके से नापी जा रही है, तो हाइट का मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, यानी 10 बच्चों का मान लीजिए हाइट चेकअप हो रहा है, एक बच्चे की हाइट कम निकले तो उसको साइड में कर देते हैं, इन 10 बच्चों की हाइट चेक कर लेते हैं, फिर इस बच्चे की दोबारा हाइट चेक करते हैं 5 से 6 बार। 5 से 6 बार वो लोग मोटिवेट करते हैं कि सांस भर के खड़े हो जाओ, या अन्य कोई चीज़ें, हिंदू पुशअप लगा लीजिए, वहाँ थोड़ी देर लेट जाइएगा, तो या इससे क्या होगा कि आपकी एक हाइट प्रॉपर बॉडी पोस्चर में आ जाएगी। तो इस बंदे की 5 से 6 बार हाइट चेक करते हैं। अगर उसका फिर भी डाउट रहता है तब उसको फिर कहते हैं कि अब अपील करो। अपील करने के बाद फिर उसे चेक करते हैं, जब आपका नहीं हो पाता तो फिर तभी आपको लास्ट में बाहर किया जाता है, ठीक है, जिस बच्चे का नहीं हो पाता है। तो ये बात समझ गए होंगे कि हाइट किस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो इटावा जिले की बात करें, 75 कैंडिडेट बुलाए गए, 4 एब्सेंट थे, 4 अनफिट हुए, टोटल 8 बच्चे आउट हो गए। यहाँ पर 67 बच्चे पास हुए इटावा जिले में। नेक्स्ट जिला बरेली। बरेली की मैंने आपकी बताया था कि टोटल 75 कैंडिडेट 5 पैनल में बुलाए गए, इसमें 20 एब्सेंट हो गए, ठीक है। 12 एब्सेंट हो गए तो 20 अनफिट हो गए, तो 20 12 कितने, 32 बच्चे यहाँ पर आउट हो गए थे, ठीक है। 32 बच्चे यहाँ पर आउट हो गए थे। 75 गुना 150 प्लस 75 और जोड़ लीजिए, 5 7 5 12 के 2 और 225, 225 में से आपके 32 आउट हो गए, तो 32 आउट हो गए, 3 इधर बचे, 9 इधर बचे, ठीक है। 193 बच्चे आपके बरेली ज़िले में फिट हो गए थे। तो आज बरेली ज़िले में ज़्यादा बच्चे अनफिट हुए हैं, वो भी हाइट में बहुत सारे बच्चे अनफिट हो रहे हैं। तो हाइट का इशू बना रहता है बच्चों के। तो एक ट्रिक है अभी हाइट, अब आप जब रनिंग कर रहे होंगे तो हाइट रनिंग करके तुरंत आप, जब आपकी बॉडी गर्म रहेगी तो आप हाइट के लिए थोड़ा लटक सकते हैं, हाइट के लिए पुलअप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है।
जब आप पुलअप वगैरह करेंगे, पुलअप वगैरह कर लीजिए, तो उससे क्या होगी, आपकी जो हाइट है 1 सेंटीमीटर के करीब अभी इंक्रीज हो सकती है, अगर आपके पास 5-6 दिन है। हाइट नपाने से पहले वहाँ थोड़ी देर ज़मीन पर ज़रूर लेट जाएँ, कम से कम 1 मिनट तक। अगर ज़मीन पर लेटे रहेंगे तो आप, क्योंकि जब आप सुबह हाइट नापते हैं तो सुबह जो है हाइट एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर में रहती है, तो सुबह हाइट आपकी ज़्यादा होगी। मान लीजिए किसी बच्चे की 167.78 है, तो उसकी सुबह 168 के करीब निकलेगी, 168 से ज़्यादा ही निकलेगी, और जो शाम को नापेगा फिर उसकी 167 हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे क्या करें कि वहाँ जब हाइट नपाएँ तो उससे पहले वो थोड़ी देर ज़मीन पर अगर लेट जाएंगे 1-2 मिनट के लिए, तो उनकी फिर प्रॉपर बैकबोन स्ट्रेच हो जाएगी, तो उनकी हाइट प्रॉपर पोस्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो हाइट का इशू बता दिए। दौड़ कब से होगी? दौड़ के लिए जो है, दौड़ के लिए मैं आपको बता दूं, रनिंग आपकी जो है 21 जनवरी से स्टार्ट होगी। ठीक है, 21 जनवरी से आपके रनिंग के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और सबसे पहले गर्ल्स की रनिंग होगी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स की रनिंग करवा के अगर गर्ल्स में लड़कियां ज़्यादा फेल होती हैं तो फिर उनकी सेकंड मेरिट तब तक निकालेंगे, तब तक बॉयज़ की रनिंग चलती रहेगी। तो गर्ल्स की सबसे पहले गर्ल्स की रनिंग होगी, और रनिंग कब से होगी? 21 जनवरी के बाद। 21 जनवरी के बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली कि 26 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगी, लेकिन 21 जनवरी से हम मान के चलिए कि रनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। कट ऑफ अगर आपकी बढ़ेगी तो लगभग यूआर की बता दें तो यूआर 6 या 7 नंबर बढ़ेगी यूआर में। ओबीसी में 8 से 9 नंबर ओबीसी की बढ़ सकती है, और एससी में 10 से 11 नंबर एससी की कट ऑफ बढ़ सकती है, बाकी अपना देख लीजिएगा। तो हालांकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी रनिंग में पास हो गए हैं, क्योंकि मैं करीबी से बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूँ जिनकी भी रनिंग कंप्लीट नहीं, जबकि बहुत दिनों से रनिंग लगा रहे हैं। तो रनिंग का बता दिया कि सबसे पहले लड़कियों की रनिंग होगी, और रनिंग आपकी 21 जनवरी से चालू हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में यही कहूँगा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही जानकारी के लिए स्टे अपडेटेड विद टारगेट विद अखिल। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि, और कमेंट किया करिए। कमेंट में क्या होता है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम क्या सुधार करने की ज़रूरत है चीज़ों में, तो आप कमेंट के माध्यम से मैं आपको इससे जान पाऊँगा। तो आप कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट ही आपका सबसे, हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें। चैनल को इच्छा अनुसार सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो ना सब्सक्राइब करें, बस अर्थे चैनल को कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट से ये पता लगे कि हमने कहाँ गलती की और क्या अभी कमियां हैं जो सुधारने के लिए। अब रनिंग अच्छे से करते हैं। हाँ, एक बात और, रनिंग क्या है कि रनिंग आप लॉन्ग रनिंग करिए। रनिंग कोई भी, अगर आप स्प्रिंट मारेंगे, स्प्रिंट करेंगे, तो क्या है, सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में क्या होगा, सिन पेन उखड़ जाएगा, सिन पेन। तो सर्दियों में रनिंग में क्या होता है, सिन पेन उखड़ जाता है। तो जितने भी बच्चे हैं सर्दियों में लॉन्ग रनिंग करें। लॉन्ग रनिंग से क्या रहता है कि आपका सिन पेन नहीं उखड़ता, और आपका, अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हैं 3-4 यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे रनिंग करें। कहाँ पे? ग्राउंड पे। और ज़्यादा 400 का ग्राउंड है तो 12 चक्कर रोज़ मारा करिए। लगभग 3 दिन तो हफ्ते में लॉन्ग रनिंग करें, 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन लॉन्ग रनिंग करें, और 1 दिन रेस्ट लें, और 3 दिन शॉर्ट रनिंग करें। 3 दिन आपकी 2.5 से 3 किलोमीटर कर सकते हैं बाकी, और 3 दिन आप 5 से 6 किलोमीटर कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन ज़्यादा स्प्रिंट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अगर आप स्प्रिंट मारेंगे तो आपका सिन पेन उखड़ेगा, सिन पेन उखड़ेगा तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।